हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज का हमारा एपिसोड एक बहुत स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हमारे चैनल को पूरे 1 साल हो गए हैं। तो आज से 1 साल पहले हमने अपना चैनल ट्रैवल विद एवी को शुरू किया था और आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो गए और साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू आप सबका। और आज इस चीज़ को सेलिब्रेट करने हम आए हैं जहाँ से हमने अपनी ट्रैवल जर्नी को शुरू किया था। जी हाँ, हम आज अयोध्या जाएंगे। अभी हम इलाहाबाद प्रयागराज में हैं और अब यहाँ से हम सीधा अयोध्या जाएंगे। लगभग 4 घंटे का ये सफ़र है और अब हम अयोध्या जाकर वहाँ पर हम अपने इस ट्रैवल के 1 साल के सफ़र को एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और वो सिर्फ हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं है चैनल की, वो साथ साथ फर्स्ट एनिवर्सरी है अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी। तो चलिए हम साथ साथ ही अपनी और वहाँ पर हुई इस सेलिब्रेशन को वहाँ पर हुए समारोह को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब निकलते हैं यहाँ से। पहले हम प्रयागराज में एक अच्छा सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से सीधा जाएंगे अयोध्या। जय श्री राम। जय दोस्तों, प्रयागराज को अलविदा कहने से पहले हमने डिसाइड किया कि एक बार जाते जाते प्रयागराज का डिलीशियस खाना खा के जाया जाए। तो हम प्रयागराज जंक्शन के ठीक सामने गेट नंबर 4 के सामने एक बहुत फेमस नाश्ते की शॉप है। यहाँ पर हम आ गए यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता करने के लिए, जिसमें मिलते हैं यहाँ पर फेमस पूरी आलू की सब्जी, इसके साथ साथ छोले समोसे, कचौड़ी समोसे और साथ में यहाँ की दही जलेबी भी काफ़ी फेमस है। सुबह सुबह ही यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों की भीड़ देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा ये दुकान कितनी फेमस है। ये सुबह 8 बजे का हाल है, जब अभी लोग उठना भी शुरू नहीं होते, तब यहाँ दुकान के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है कि नंबर आते आते आपको करीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा यहाँ पर वेट करते करते। दोस्तों, इस शॉप का वैसे तो कोई नाम नहीं है, पर वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि कई बार काम बिकता है नाम नहीं। तो यहाँ पर इनका काम ही बोलता है। सुबह सुबह से यहाँ की भीड़ देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये दुकान कितनी फेमस है। तो चलिए, काफ़ी देर तक लाइन में लगने के बाद हमारा खाना भी आ गया। तो भैया, यहाँ की प्रयागराज की सबसे फेमस पूरी आलू की सब्ज़ी की दुकान पे हम हैं और सच में भाई यहाँ से खाना लेना एक बहुत स्ट्रगल है। ये दुकान रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है और ये अपनी स्वीट्स के लिए और ये पूरी आलू की सब्ज़ी छोले समोसे के लिए बहुत फेमस है। तो अभी हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और जिस तरीके की भीड़ है उसको देख के तो साफ लग रहा है कि भाई खाने पीने में सच में बात होगी। गजब आलू की सब्ज़ी है और शायद कद्दू है, छोले का मिक्सचर है कोई। अब हम यहाँ से सीधा अयोध्या जा रहे हैं। आज की जर्नी हमारी अयोध्या तक की है। सुबह सुबह प्रयागराज को बाय करने से पहले हमने सोचा यहाँ का एक टेस्टी नाश्ता करके जाएं। हमने साथ में छोले लिए, छोले समोसे लिए हैं। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रयागराज की बहुत फेमस है। दही जलेबी स्वीट्स के लिए भी हमने लिया है। ये बहुत टेस्टी है भाई। छोले समोसे मुझे ज़्यादा टेस्टी लगे, बहुत बेटर लगे। तो अब यहाँ से एक लंबा सफ़र तय करना है 4 घंटे का। तो फटाफट ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और फिर अयोध्या के लिए निकलते हैं। चलिए भाई, यहाँ से सामान लेना सच में स्ट्रगल है, इतनी भीड़ है। अभी वो पूरी आलू हमने खा लिया, अब दही जलेबी खा रहे हैं स्वीट डिश के लिए और इसका टेस्ट भी आपको खा के बताते हैं। 1 मिनट। तो दही जलेबी का भी स्वादिष्ट टेस्ट था और ये खाने के बाद हम निकल गए हैं अयोध्या की अपनी जर्नी को कवर करने के लिए। प्रयागराज से जब आप अयोध्या की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको मिलेगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ फेमस है अपने आंवला प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पर ऐसी कई दुकानें हैं जो आंवला से जुड़ी चीज़ें और प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं और एक दो नहीं बल्कि भरमार है ऐसी शॉप्स की। तो हमने यहाँ से कुछ आंवला कैंडीज़, अचार और कई और चीज़ें ली थी। तो अयोध्या पहुँचने से थोड़ी ही दूर हाईवे पे हमें एक बहुत ही अच्छा ढाबा मिला जिसका खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। देखने में ये बिल्कुल सरल जैसा है पर खाना बहुत चटपटा है और ढाबा देख के नहीं लग रहा था कि यहाँ पर इतना टेस्टी खाना मिल पाएगा। तो ये बुलंदशहर वालों का, बुंदेलखंड वालों का ढाबा है। तो ये बहुत टेस्टी खाना है। तो आप भी जब इस रूट पे आएँ तो इसका खाना ज़रूर ट्राई करें। तो एक अच्छा खासा लंच करने के बाद और 4 घंटे की एक लंबी ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए अयोध्या नगरी में। और क्योंकि महाकुंभ की काफ़ी बड़ी भीड़ अयोध्या भी आ रही है, इस कारण अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर जब हम प्राण प्रतिष्ठा के टाइम यहाँ आए थे तो भी हमें इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि हम 24 तारीख को आए थे, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो गई थी। तो उस दौरान भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी कि आज देखने को मिल रही है।
यहाँ पर सुबह से ही शहर के अंदर गाड़ियों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है और दूरी पे ही आपको पार्किंग लगानी पड़ेगी। और अयोध्या मुख्य मंदिर मार्ग पर तो आपको कहीं पार्किंग मिलेगी ही नहीं, आपको आउटर साइड में पार्किंग लगा के फिर मंदिर में रिक्शा लेके आना पड़ेगा और यहीं से आपको रिक्शा भी थोड़ी दूरी पे ही उतारेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और फिर यहाँ से सारे सिक्योरिटी चेक क्लियर करवा के लाइन में लगकर तब आप राम मंदिर प्रांगण में आ पाएंगे। तो मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद आपको 2 काम सबसे पहले करने होंगे। एक तो आपको यहाँ मौजूद शू लॉकर्स में अपने शूज़ जमा करने होंगे जो निशुल्क सेवा है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बने लॉकर रूम में अपना सारा सामान डिपॉजिट करवाना होगा जिसे आप सब दर्शन करने के बाद वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम के दर्शन या राम लला के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए हैं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बता रहे हैं संडे की वजह से काफ़ी भीड़ है और हर बार हर संडे यहाँ इतनी ही भीड़ रहती है। तो शाम के 5 बज रहे हैं, हम 3 बजे लाइन में लग गए थे, दर्शन करते करते हमें 5 बज गए। लास्ट टाइम जब हम प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे आए थे तब भी हमें इतना टाइम नहीं लगा था, सुबह सुबह आ गए थे 8 बजे, तब हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे। पर आपको भीड़ देख के पता चल रहा होगा कि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए, अब दर्शन हो गए हैं तो यहाँ के बाकी जगहों के भी फटाफट दर्शन करते हैं। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम लला जी के दर्शन करने में हमें लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का समय लगा। क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वर्षगांठ थी, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है और यहाँ पर कई तरीके के धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक धार्मिक आयोजन श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर बगल में हो रहा है और पास ही में मौजूद श्री सीता रसोई में भंडारा चल रहा है। वैसे तो राम मंदिर क्षेत्र में कई सारे आपको भंडारे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जब आप आते हैं तो श्री सीता रसोई में भी कई बार अलग अलग तरीके के आयोजन होते हैं, जिस कारण यहाँ विशाल भंडारे लगते हैं और इन्हीं भंडारों का खाना पहले श्री राम लला को भोग में लगाया जाता है और उसके बाद दर्शनार्थियों को यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 2 जगह का खाना आप मिस नहीं कर सकते। एक, ये सीता रसोई में अगर भंडारा हो रहा हो जो सीधा श्री राम भगवान के आप कह सकते हैं उनको भोग लगने के बाद यहाँ बांटा जा रहा है वो, और दूसरा, अगर आप यहीं पर आ रहे हैं और भरपेट भोजन करना चाहते हैं तो पास ही में मौजूद अमावा मंदिर में भी आप भोजन जरूर करके जाएं, वहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पर प्रसाद में इस वक्त खिचड़ी दी जा रही है और ये खिचड़ी काफ़ी स्वादिष्ट है। तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये प्रसाद है, बल्कि ये खिचड़ी सच में बहुत स्वादिष्ट थी। हमने इसका भोग लिया और हमें बहुत मज़ा आया। कईयों ने तो हम में से इसे 2-2 बार खाया। तो दोस्तों, अगर आप राम मंदिर या अयोध्या धाम से जुड़ी कई जानकारियाँ और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिस समय हम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ पर अयोध्या नगरी आए थे और वहाँ पर हमने तब डिटेल में अयोध्या नगरी को कवर किया था और इससे जुड़ी जानकारियों को वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखा था। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अयोध्या से जुड़ी बड़ी जानकारियाँ ले सकते हैं। अब हम राम मंदिर से बाहर की ओर जा रहे हैं और यहाँ से हम आएंगे राम मंदिर तीर्थ स्थल के जो मुख्य मार्केट क्षेत्र है वहाँ पर। आज की डेट में ये मार्केट बहुत जगमगा रही है। हमने जब लास्ट टाइम इसे देखा था तो उस समय मार्केट का निर्माण कार्य चालू था और यहाँ पर इतनी दुकानें नहीं थी। अब तो यहाँ पर कई सारी दुकानें खुल गई हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड के रेस्टोरेंट हैं वो भी यहाँ पर ओपन हो गए हैं और मार्केट काफ़ी सज धज रखी है। ये उडुपी एक्सप्रेस और साथ में इसके उडुपी वाला 2 प्रमुख रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप अच्छे से खाना पीना खा सकते हैं। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो यहाँ आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मराठी, हर टाइप का खाना यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप अयोध्या का ही लोकल फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो ऐसे ही रिक्शे पे बैठ जाइए और आगे चल के किसी भी दुकान में रुक कर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर छोले पूरी और ये कचौड़ी छोले, आलू पूरी की सब्जी, ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है अयोध्या का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर, जो है श्री हनुमानगढ़ी, जो यहाँ के रक्षक हनुमान जी को समर्पित है। जय श्री राम दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं अयोध्या के जो रक्षक हैं भगवान श्री हनुमान के मंदिर हनुमानगढ़ी में। आज भीड़ बहुत है, संडे का समय है, तो फटाफट भगवान के दर्शन करते हैं। ये हमारी पिछली बार भी आए थे तो यहाँ के दर्शन हम जरूर करके गए थे, और आप भी अयोध्या आए तो पहले कोशिश करिए यहाँ के दर्शन करें, फिर आप राम मंदिर जाएँ। तो जय श्री राम। चलिए दर्शन करते हैं। चलो चलो चलो।
इस वक्त हनुमानगढ़ी जी में काफ़ी भीड़ है, पर हमारे दर्शन हो गए और अब हम यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको पूरा अयोध्या नगर दिखता है। हनुमानगढ़ी से लगभग आधा किलोमीटर दूर है अयोध्या का तीसरा सबसे प्रमुख स्थल कनक महल। उस बीच आपको रास्ते में दशरथ महल भी दिखेगा, पर समय का अभाव होने के कारण इस बार हम दशरथ महल को नहीं घूम पाए। अगर आप दशरथ महल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने दशरथ महल को भी और कनक महल को भी अच्छे से दिखाया है। तो दशरथ महल से जब आप आगे सामने गली की ओर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पे आपको कनक भवन दिखेगा। कनक भवन माता सीता को मुँह दिखाई में दिया हुआ उपहार था। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकर्ताओं द्वारा तोड़ा गया है, पर यह मंदिर बार बार वापस निर्मित किया गया और आज यहाँ पर भगवान के स्वरूप को पूजा जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो जब आप अयोध्या आएँ तो आप यहाँ आना बिल्कुल ना मिस करें और इस जगह को दर्शन इस जगह के ज़रूर करें। इस वक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के कारण अयोध्या में काफ़ी भीड़ आ रही है और इसी कारण किसी भी जगह पर आपको जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है घूमने में। शाम के वक्त अयोध्या में सूर्यास्त के साथ आरती होती है। सर्दियों में ये लगभग 6:30 बजे के करीब होती है। तो अब हम आ चुके हैं सरयू नदी के घाट पर, जहां फेमस अयोध्या की आरती होती है और बड़ी संख्या में लोग इसको देखने भी आते हैं। वैसे हमने जितनी भव्य आरती बनारस में देखी, हरिद्वार में देखी, उसके मुकाबले ये आरती उस लेवल पे नहीं होती, उतनी सुंदर उतनी भव्य नहीं होती, पर फिर भी जब आप यहाँ आते हैं तो इस आरती में आकर आपको अच्छे से भाव विभोर होने का मौका मिलेगा। सरयू नदी के तट पर आरती के बाद हम लोग आ गए हैं राम की पैड़ी में, जहाँ आरती के लगभग 15 या 20 मिनट बाद होता है एक बहुत ही अच्छा लेज़र लाइट शो। राम की पैड़ी अयोध्या का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये वही स्थल है जहां हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है, जब छोटी दीपावली के दिन यहाँ बड़ी संख्या में या यूँ कहें तो लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं और उस चीज़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में VIPs और लोग आते हैं। ये तब पूरा जगमगाता है। अयोध्या शहर उस समय वाकई में त्रेता युग की अयोध्या नगरी लगती है। तो लगभग 6:45 बजे शुरू हो जाता है यहाँ का फेमस लेज़र लाइट शो, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। यदि आप किसी प्रमुख त्यौहार में या छुट्टी वाले दिन यहाँ आते हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी राम कथा का, जो राम भगवान को समर्पित है, उसका रामायण का भी मोचन होता है, जो दीवारों पर एक अच्छी खासी जो है चित्रकारी के रूप में दिखाया जाता है। तो वो भी देखना मिस नहीं किया जा सकता। हमने उसका नज़ारा आपको अपने पुराने वीडियो में दिखाया है, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए भी कई सारी क्रियाएँ हैं, जिससे कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो उनका भी यहाँ पर मन लगा रहेगा।
यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आज की डेट में क्योंकि अयोध्या एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरा है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो कैमल राइड कर सकते हैं, बच्चों को कार राइड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसी जगहें भी मिल जाएगी जहाँ पर आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। इसके अलावा ये जो 360 कैमरा होता है वो भी यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर सब चीज़ आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप यहाँ के चाट का मज़ा भी ले सकते हैं। और उसकी बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग सस्ती हैं। यहाँ पर आपको दिल्ली की तरह या बड़े शहरों की तरह काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। बहुत कम पैसे में आप इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अब इतनी ज़्यादा मौज मस्ती करने के बाद और काफ़ी चलने के बाद अब वक्त हो गया है एक अच्छा सा मील लेने का। तो अब हम आ चुके हैं राम की पैड़ी के ठीक सामने एक मौजूद मार्केट में, जहां पर माँ सरयू रेस्टोरेंट का खाना हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसको हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं क्योंकि यहाँ का खाना स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हमें उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या में किसी जगह पर इतना टेस्टी चाइनीज़ मिल सकता है, और वो भी काफ़ी कम दामों में। ये कोई बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी या बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, बट यहाँ का टेस्ट बहुत स्वादिष्ट था। ये किसी भी बड़े रेस्टोरेंट को मात करता था। हमने यहाँ से पाव भाजी चखी, चिली पटैटो चखे, मंचूरियन चखा, बर्गर चखा, चाउमीन खाई, और कोई भी चीज़ हमें बेकार नहीं लगी। सभी चीज़ों का स्वाद बहुत टेस्टी था। ये बिल्कुल आप किसी बड़े शहर के स्टैंडर्ड को मात देने वाला टेस्ट था। और वाकई में हमने यहाँ पर बना रहे जो भैया थे शेफ़, उनकी भी बहुत ज़्यादा उनको तारीफ़ करी और उनको स्पेशली थैंक यू कहा कि उन्होंने हमें बहुत टेस्टी खाना खिलाया। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो एक बार इस जगह पे खाना ज़रूर खाएं, ये आपको वाकई में पसंद आएगा। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है अयोध्या नगरी को अलविदा कहने का। तो अब हम वापस आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक, जो अयोध्या का सबसे व्यस्त चौराहा है। इसी के ठीक सामने पार्किंग स्पॉट है, जहां से आप अपनी गाड़ी पार्क करके 100 रुपये का टिकट लेकर आप आराम से अयोध्या नगरी को घूम सकते हैं। ये अयोध्या का जो एक बहुत ही प्रमुख पथ बनाया गया है वो इस समय आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और कल हम वापस यहाँ से दिल्ली जाएंगे। अयोध्या में रहने के कई सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो मेन अयोध्या में भी रह सकते हैं, और अयोध्या से 3-4 किलोमीटर आगे भी आपको अच्छे गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग को लाइक करें और हम कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।